नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल का ये विज्ञप्ति है 7/2/2024। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट। इसमें कई सारी पोस्ट हैं, उनके लिए ये रिक्रूटमेंट इन्होंने निकाला हुआ है। मेट्रो में काम करने का कई लोगों का सपना होता है, तो आज हम इसी तारतम्य में बात करते हैं। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड MPMRCL, a joint venture of Government of India and Government of Madhya Pradesh, is implementing Bhopal Metro Rail Project and Indore Metro Rail Project in the state of Madhya Pradesh। इस तरह से हम बात करते थे कि हम फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द डेपुटेशन बेसिस द इनिशियल टेनर विल बी फॉर 3 years extendable up to 5 years up to the age of super एनुएशन whichever is earlier for appointment of the contract basis। ये स्वाभाविक सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। द इनिशियल टेनर विल बी 3 साल का रहेगा और बाद में 5 साल तक इसे बढ़ाया जा सकता है, या फिर 60 साल आपका जो भी पहले हो वो इस चीज़ में देख लेंगे। पोस्ट देख लीजिए, 2 पोस्ट हैं, देखिए आप। पोस्ट कोड, पोस्ट नेम, मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर द एलिजिबिलिटी देख लीजिए कि पोस्ट का नाम है जनरल मैनेजर या एडिशनल जनरल मैनेजर। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट डेपुटेशन, कॉन्ट्रैक्ट या री एम्प्लॉयमेंट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन BE या BTech इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। वर्क एक्सपीरियंस, देखिए मेन जो बात है वो वर्क एक्सपीरियंस की ही है, तो मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। जैसे जब आप देख रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लें, जिससे कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि ये 12 पेज का है तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप प्लीज़ आप इसको देख लें कि क्या इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। अब हम बात करते हैं दूसरी वैकेंसी की, सीनियर डिप्टी मैनेजर जनरल मैनेजर। नंबर ऑफ पोस्ट इसकी भी 1 है। डिपुटेशन या कॉन्ट्रैक्ट पे है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन BE या BTech इन सिविल इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। इसका भी आप देख लीजिए एक्सपीरियंस क्या आपको चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए इस चीज़ का कि आपको क्या इसमें एक्सपीरियंसेस चाहिए। पे स्किल इसका क्या होगा उसको भी आप देख लीजिए। जनरल मैनेजर है, ग्रेड E8 का रहेगा। मोड कॉन्ट्रैक्ट, डेपुटेशन, री एम्प्लॉयमेंट, आप इनकी सभी की इन्होंने अलग अलग प्रकार से सैलरी बताई हुई है। जैसे पे स्केल आप देखिए, कॉन्ट्रैक्ट पे 1,20,000 से 2,80,000 रुपये है। डेपुटेशन पेरेंट्स पे प्लस डेपुटेशन अलाउंस एंड अदर एप्लीकेबल अलाउंस OR पे एंड अलाउंस ऑफ MPMRCL एज पर रूल्स ऑफ द कॉरपोरेशन। Re-employment, consolidating dated pay for retired officer joining on re-employment, retired from level 14, 1,65,900 per month plus other applicable allowance। एडिशनल जनरल मैनेजर में कॉन्ट्रैक्ट पे 1 लाख से 2,60,000 रुपये। डिप्यूटेशन से आप देख सकते हैं। री एम्प्लॉयमेंट पे 1,42,000 से 1,42,000। लेवल 13A पे, लेवल 13 पर 1,27,000। सीनियर डिप्टी मैनेजर जनरल मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट पे 80,000 से 2,20,000। डिप्यूटेशन पे ये स्थिति रहेगी। एज आप देख लीजिए, 4 कैंडिडेट्स अप्लाइंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट, 4 जनरल मैनेजर, एडिशनल जनरल मैनेजर। मैक्सिमम एज लिमिट 57 ईयर। 4 कैंडिडेट अप्लाइंग ऑन डेपुटेशन बेसिस, मैक्सिमम लिमिट 50 ईयर्स। For candidate applying on re-employment basis, 62 years maximum। Experience and present day requirement for eligibility। जनरल मैनेजर के लिए आप देख लीजिए, ये एलिजिबिलिटी इनको चाहिए। अगर आप ये एलिजिबिलिटी पूर्ण करते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। देख लीजिए और इस तरह से आप इसको पूरा देख लीजिए। स्क्रीनशॉट खींचना हो तो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। एडिशनल जनरल मैनेजर के लिए ये वैकेंसी, ये रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस और इनको चाहिए प्रेजेंट पेपर, और इस तरह से आप देख लीजिए। सीनियर डिप्टी मैनेजर पर ये इनको वैकेंसी, ये एक्सपीरियंस प्रेजेंट पेपर चाहिए। जनरल कंडीशंस आप देख लीजिए कि भाई क्या जनरल कंडीशन आपको इसमें रहेंगी। हालांकि जो इस तरह की जॉब में पोस्ट में जो जॉब करता है तो उनको ये सब ज़्यादा जानकारियाँ उनको रहती हैं।
हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट कैसे अप्लाई करेगा, इस चीज़ को भी आप देख लीजिए। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, इट शुड बी kept active during the entire period of this recruitment process. In case a candidate does not have a valid personal email id, she or he should create her new email id before submitting application. इसको कर दें। और he and she is required to read the entire vacancy notification of its instruction carefully to make him her familiar with the eligibility, age criteria, other conditions, norms of the desired post, and all related information instruction of this recruitment process. Submission of application. The application in the enclosed pro forma annexure 1 giving the detail about the qualification, experience on the brief summary of relevant experience in a separate sheet should reach at the under mentioned address positively by 15/3/2024 शाम को 5 बजे। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 15/3/2024। तो जहाँ तक मैं अब आपको समझूंगा कि ये आपने पूरी जानकारी ले ली है, इसके अलावा भी आप इसे पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ये आप डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट है, ये आप डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट आप देख सकते हैं। 6 नंबर पर ये जितनी भी हैं डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आप ये देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको ये पूरे नॉर्म्स रहेंगे, ये देख लीजिए आप। मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू कंडक्ट अ रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट इफ़ रिक्वायर्ड। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैनेजमेंट हो सकता है कि जो लिखित टेस्ट है वो करें। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन, इसको भी आप देख लीजिए। और जैसा कि मैंने बताया वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। देखिए मैं इसको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं अगर इसे बताऊँगा तो कई बार मेरे वीडियो 30-30, 40-40 मिनट के हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं इतने बड़े वीडियो। हालांकि मेरा ये कहना रहता है कि जब आपकी जॉब लग रही है तो इस तरह के इतने वीडियो भी आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी लगता है क्योंकि काम के वीडियो देखने में थोड़ा सा कष्ट रहता है, ठीक है, कर कह सकते हैं। ये इस तरह का पूरा फॉर्मेट रहेगा आपको भरने के लिए। टोटल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिटेल आपको रहेगा, टोटल रिलेवेंट एक्सपीरियंस डिटेल रहेगा आपका, अदर डिटेल आपको भरनी रहेंगी। इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड एनक्लोज्ड आपको ये भरने रहेंगे। और ये क्राइटेरिया रहेगा आपका, कंफर्मेशन का क्राइटेरिया आपको ये फुलफिल रहेगा। और इस तरह से आपका यहाँ पे फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पे आप जाके मेट्रो पे आप जाके इसको आप कर सकते हैं और अपने फॉर्म को यहाँ से भी भर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन जो आपको करना है इसमें पूरी डिटेल दी हुई है। ये एक्सटेंडेड डेट का था कि 15/2/2024 से मिडनाइट 29/2/2024 को हो गई है, लेकिन इसको छोड़िए, आप तो इसको देखिए और इसके आधार पर आप अपनी बातों को करिए। और आप जो भी जानकारी है इसकी वेबसाइट पर ज़रूर जाएं। वेबसाइट पर जो भी जानकारी है उस पर आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कभी भी जब भी आप किसी की भी वीडियो देखें, मेरे नहीं किसी की भी वीडियो देखें आप, तो कोशिश करें कि आप जो संबंधित वेबसाइट है, संबंधित जो ओरिजिनल वेबसाइट है या हम कहें कि उससे रिलेटेड जो वेबसाइट मेन बुक वेबसाइट पर उस पर जाके आप जरूर आवश्यक रूप से आप देखा करें। कि कई बार क्या होता है कि वीडियो बनाते समय हो सकता है कि कोई गलती हो जाए, लेकिन आप इस तरह की आप जब जानकारी ले लेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।